So we are done with Buddhism. Now we are going to start the next most important topic, that is Jainism. अगर पूरी एंशंट इंडिया में से कुछ दो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये आपने कर लिया तो हम क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे एंशंट इंडिया से रिलेटेड. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में से आप कंप्लीटली ये टॉपिक्स को कवर कर रहा है, हर एक चीज़ें कॉम्प्रहेंसिवली कवर की गई हैं, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बस आप ये वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो आपका हो जाएगा. ठीक है, जैनिज़्म वर्ड कहाँ से आया है? जैन वर्ड से आया. जैन वर्ड जिना वर्ड से आया, विच मीन्स कॉन्क्योरर. ठीक है, अब हम आगे इसमें देखते हैं कि जो जैनिज़्म है, अनलाइक बुद्धिज़्म, इट वॉज नॉट फाउंड आउट बाय वन पर्सन. इन बुद्धिज़्म बुद्धा वॉज द वन हु फाउंड आउट द बुद्धिज़्म रिलीजन. ठीक है, बट जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर्स वॉज देयर. तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर वो व्यक्ति है जिसने अपने ऊपर कंप्लीट मतलब जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर कंप्लीट विजय प्राप्त कर लिया, उसको अपने एग्जिस्टेंस से ऊपर उठ चुका है, उसको तीर्थंकर कहते हैं. ठीक है, तो there were 24 तीर्थंकर्स which were very important in Jainism and who founded or propagated Jainism. ठीक है, तो सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम ऋषभनाथ है. ठीक है, इनका जो प्लेस है, बर्थ होता है वो अयोध्या में होता है. ठीक है, और इनको निर्वाणा का मतलब हम जानते हैं कि लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. ठीक है, बेसिकली डेथ हो जाती है, निर्वाणा को डेथ कहते हैं, बट इनके केस में निर्वाणा का मतलब है कि अब मोक्ष ही मिल जाएगा उन्हें, तो इट इज़ लिबरेशन बेसिकली. सो अष्टपद में इनका लिबरेशन होता है, मतलब इनको निर्वाणा मिलता है. और जैसे हिंदुज़म में हर एक भगवान का एक वो वाहन होता है, वैसे ही जैनिज़्म में हर एक तीर्थंकर का एक सिंबल होता है. ठीक है, ऋषभनाथ का क्या है बोले, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए. मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लेता है. अजीतनाथ का एलिफेंट है, संभवनाथ का हॉर्स है, देन आपको पद्म प्रभु का रेड लोटस है, सुपर्श्वनाथ का स्वास्तिक है, फिर आपको विमलनाथ का बोर है, अनंतनाथ का फैल्कन है, शांतिनाथ का डियर है, धर्मनाथ का वज्र है, फिर मल्लीनाथ का वाटर पॉट है, फिर नेमीनाथ का ब्लू लोटस है. ये आपको पता होना चाहिए. सॉरी, मैंने इसको स्क्रॉल नहीं किया. ये आई होप अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक बार सब पूरा स्क्रॉल कर दिया है, एक बार आप देख पा रहे होंगे. ठीक है, फिर नेमीनाथ का कौंच है यानी कि शंख है, फिर पार्श्वनाथ का जो है वो स्नेक है, और महावीरा का है वो लायन है. ठीक है, जो पार्श्वनाथ और महावीरा हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने ही पूरा जो जैनिज़्म है उसको पूरा शेप इन्होंने ही दिया. ठीक है, तो जो पार्श्वनाथ हैं उनको जो निर्वाणा है वो सम्मेद शिखर में मिलता है, जो कि पारसनाथ हिल झारखंड में है. मैक्सिमम जो 20 हैं आउट ऑफ 24 तीर्थंकर, 20 को सम्मेद शिखर पे ही निर्वाणा मिलता है. सम्मेद शिखर पीक जो है पारसनाथ हिल पे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट ऑल्सो. ठीक है, और बाकी जो है उनके आपको पता होने चाहिए. जैसे नेमीनाथ है उनका उर्ज यंता में उनको मिलता है निर्वाणा. ठीक है, और अष्टपद मैंने आपको बता दिया. प्रभास गिरी में पद्म प्रभु को निर्वाणा मिलता है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलग हैं जिनके उनके पता होना चाहिए. और सिमिलरली महावीरा को पावापुरी में मिलता है. ठीक है, और जो जैनिज़्म है उसके 5 वाव्स हैं, उसमें से जो 4 वाव हैं वो पारसनाथ ने ही दिए हैं. पारसनाथ ने क्या क्या दिया है? उन्होंने अहिंसा की बात कही है, अस्ते यानी नॉन स्टीलिंग, अपारिग्रह यानी नॉन पोजेशन, और सत्य यानी कि ट्रुथ. और जो 5th वाव था इट वाज एडेड बाय महावीरा विच मीन्स ब्रह्मचार और सेलिबेसी. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 5 वाव्स कौन कौन से हैं, किसने ऐड किया, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, फिर महावीरा से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. इनका बर्थ कहाँ होता है? कुंदग्राम या कुंदलपुर कहते हैं. ये वैशाली में बिहार में है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए. इनका चाइल्डहुड नेम वर्धमान था. इनके फादर का नेम सिद्धार्थ था. ही वॉज द हेड ऑफ यात्रिक क्षत्रिय क्लैन अंडर द वाजी कॉन्फेडरेसी. ठीक है, देन हिज मदर वॉज त्रिशाला हु वॉज द सिस्टर ऑफ चेतक वॉज द किंग ऑफ वैशाली एट दैट टाइम. ठीक है, वाइफ वॉज यशोदा. देन हिज डॉटर वॉज प्रिय दर्शना, एंड जो इनकी बेटी का पति था उसका नाम जमाली था, और जमाली वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा. सो बेसिकली जो महावीरा के फर्स्ट डिसाइपल थे ही वॉज हिज सन इन लॉ. ठीक है,
देन रेनन्सिएशन इन्होंने, ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30। देन किसके साथ इन्होंने घर छोड़ा था? मखाली घोसाला के साथ। बट लेटर ऑन इन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है और मखाली घोसा ने अपना अलग सेक्ट बना लेते हैं, वो उसको कहते हैं आजीविका सेक्ट, और नियतिवाद पे बेस्ड है, यानी कि डेस्टिनी, थ्योरी ऑफ डेस्टिनी या फेट, उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए मखाली घोसाला से रिलेटेड। फिर एनलाइटनमेंट कब मिलता है महावीरा को? यहाँ पे एनलाइटनमेंट को कैवल्य कहते हैं। कैवल्य मतलब कंप्लीट ज्ञान या कंप्लीट नॉलेज की बात करते हैं। एट द एज ऑफ 42 ही अटेन्ड कैवल अंडर द साल ट्री नियर रिजुपालिका रिवर, झ्रिम भृग ग्राम जगह थी जहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट मिलता है। अब एनलाइटनमेंट मिलने के बाद जो महावीरा है उनको कुछ टाइटल्स से जाना जाता है। वो टाइटल्स कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। इट इज़ केवालिन, इट इज़ जिना, निर्ग्रंथ, अरहत, महावीरा, ये कुछ नाम हैं जिनसे महावीरा जाने लगते हैं आफ्टर अटेनिंग केवल्य। ठीक है, फर्स्ट सरमन कहाँ देते हैं? फर्स्ट सरमन अपना पावा में देते हैं, 11 डिसाइपल्स को देते हैं। इन 11 डिसाइपल्स को जिनको पहली बार सरमन दिया था महावीरा ने, इनको गंधर्व कहते हैं। ठीक है, इनकी डेथ कहाँ होती है? डेथ इनकी पावापुरी में होती है, नियर राजगिरा इन बिहार। ठीक है, इनका बर्थ कहाँ था? वैशाली इन बिहार। ठीक है, कुछ डॉक्ट्राइन्स इंपॉर्टेंट, कुछ जो थ्योरीज हैं जैनिज्म से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। इनको 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म भी कहते हैं। इट इज़ राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। ठीक है, अब जो हमने 5 वाउस पढ़े थे उनको महाव्रतास कहते हैं। ठीक है, वो सबको प्रैक्टिस करने हैं। अगर किसी को जैनिज्म प्रैक्टिस करना है तो वो 5 व्रतास, 5 वाउस हैं जो प्रैक्टिस करने होंगे, लेकिन हर कोई उसको नहीं प्रैक्टिस कर सकता बिकॉज हमने देखा कि वो टफ चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल ले पीपल हैं उनके लिए अनुव्रतास बनाए गए थे। ठीक है, अनुव्रतास क्या है? इट इज़ रिलैक्स्ड वर्जन ऑफ महाव्रतास। ठीक है, इट इज़ रिलैक्स्ड वर्जन ऑफ महाव्रतास सिंस महाव्रतास आर हार्ड फॉर कॉमन पीपल टू फॉलो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम पढ़ लेते हैं। सैदवाद, अनेकतावाद एंड सप्तभांगी न्याय, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अलग अलग इनके मतलब क्या है। शायदवाद का मतलब जैसे शायद बोलते हैं ना, शायद, वैसे ही समझ लीजिए आप। थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को कंप्लीटली हाँ या ना नहीं कहा जा सकता। हर एक चीज़ शायद में ही कही जा सकती है कि शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट एफर्मेशन एंड नेगेशन बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, अनेकतावाद क्या? ये थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी है, मतलब सबके विचार अलग हो सकते हैं, हर कोई अलग है, हर धर्म अलग है, हर व्यक्ति अलग है, हर कल्चर, हर खाना, हर एक चीज़ अलग है, तो मतलब और सब अलग है और ये चीज़ सही है, अलग होना गलत नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर अब अगर हर एक चीज़ हम शायद में बोलेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा क्या सही है क्या गलत है? तो इसको पता करने के लिए 7 फॉर्म्स बताए जाते हैं, 7 फॉर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन अंडर शायदवाद, और इन्हीं 7 फॉर्म्स को सप्तभांगी न्याय कहते हैं। ठीक है, इससे हम ये इन 7 फॉर्म्स को लगा के ये पता कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करी जाती है जैनिज्म में। व्हाट आर दोज 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज? इट इज़ मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या है? इट इज़ अ परसेप्शन थ्रू सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हम पहले सेंस ऑर्गन्स के थ्रू परसीव करते हैं चीज़ों को, कि देख के, छू के, सूंघ के, अलग अलग तरीके से। ठीक है, श्रुति ज्ञान क्या है? पढ़ के, जब हम नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स को पढ़ के जो नॉलेज अटेन करते हैं उसको श्रुति ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान क्या है? क्लेयरवेंट परसेप्शन। ठीक है, फिर महाप्राया ज्ञान क्या है? इट इज़ टेलीपैथिक नॉलेज। ठीक है, फिर केवल ज्ञान क्या है? इट इज़ कंप्लीट एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है, यही जब किसी को प्राप्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो केवल्य बन जाता है। ठीक है, जैसे यही जब एनलाइटनमेंट मिल जाती है उसको तो वो उसको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, केवल्य ज्ञान। फिर 4 इनफाइनाइटीज, 5 देयर आर 5 वाउस, 3 jewels, 5 types of knowledge and 4 infinities which have been talked about in Jainism. What are those 4 infinities? It is कि Jainism में माना जाता है there is infinite knowledge and there can be infinite perceptions about something. There is infinite power and there is infinite bliss. Infinite bliss का मतलब वो अनंत आनंद। ठीक है, और ये सब चीज़ें मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर है तो कोई और पावर अटेन नहीं कर सकता। इनफाइनाइट पावर है, सबको पावर मिल सकती है, सबको नॉलेज, सबको आनंद मिल सकता है। ठीक है, मोक्ष मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि इट इज़ एंड ऑफ कार्मिक साइकिल और लिबरेशन फ्रॉम दी लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, फिर कैवल्य आपको पता है कंप्लीट नॉलेज, ये मैं बता चुकी हूँ। फिर जैन संघास, अब आफ्टर डेथ ऑफ महावीरा जो काम था प्रोपगेशन ऑफ जैनिज्म वो जैन संघास को मिलता है। जैन संघा के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। शूद्रमन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जैन संघा आफ्टर महावीराज डेथ। देन
Jambu was there. He was the president after Sudraman. Then there was Sambhut Vijay and Bhadrabahu. Bhadrabahu is said to know all the 14 पूर्वास which are related to Jainism. ठीक है, अब ये 14 पूर्वास क्या हैं ये हम पढ़ेंगे. 14 पूर्वास आर द ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट. ठीक है, बस ये पता होना चाहिए आपको. सेक्ट्स कौन कौन से हैं जैनिज्म में, आपको पता होना चाहिए. तो इसकी एक स्टोरी ये है कि जो जैनिज्म है वो कहाँ पे फ्लरिश होता है, बिहार में फ्लरिश होता है, मगध रीजन में फ्लरिश होता है. ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है सीवियर फेमाइन. ठीक है, इस फेमाइन की वजह से एक इम्पॉर्टेंट लीडर रहते हैं भद्रबाहु. वो कुछ मॉन्क्स को लेकर डेक्कन यानी साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं और उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहते हैं उस टाइम के. वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, वो भी भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेमाइन आ जाता है तो वो साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं. और जो साउथ इंडिया की तरफ चले जाते हैं और जो बाकी के लोग मगध में ही रुक जाते हैं. जो मगध में रुक जाते हैं उनको लीड कौन कर रहा होता है? उनको स्थूलभद्र लीड कर रहे होते हैं. जो साउथ इंडिया चले जाते हैं वो कंप्लीट न्यूडिटी प्रैक्टिस करने लगते हैं, यानी वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं. ठीक है, और इसी से चल के एक नया सेक्ट बनता है. और जो मगध में रहते हैं वो वाइट क्लोथ्स पहनने लगते हैं, इसीलिए वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, इसीलिए उनको श्वेतांबर्स कहने लगते हैं. श्वेत मतलब वाइट. ठीक है, अब श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में फ़र्क क्या है? जो साउथ इंडिया चले गए वो दिगंबर्स हैं और जो इधर नॉर्थ इंडिया में रह गए वो श्वेतांबर्स हैं. जो श्वेतांबर्स हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जो दिगंबर्स हैं वो कम्प्लीटली नेकेड रहते हैं. जो श्वेतांबर्स हैं उसमें ये माना जाता है कि विमेन कैन ऑल्सो अटेन सैल्वेशन. विमेन को भी मोक्ष मिल सकता है और वो कपड़े पहन सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है. दिगंबर्स क्योंकि वो खुद भी नहीं पहन रहे हैं तो वो कहते हैं विमेन भी कपड़े नहीं पहन सकती हैं और वो सैल्वेशन जो है वो नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर विमेन टू अटेन सैल्वेशन और मोक्ष. ओके, देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में ये है कि ऐसा मानते हैं कि महावीरा वॉज मैरिड. श्वेतांबर्स मानते हैं कि महावीरा वॉज मैरिड एंड ही वॉज मैरिड बिकॉज अभी हमने देखा कि उनकी वाइफ का नाम क्या था, उनकी बेटी का नाम क्या था, उनके सन इन लॉ भी थे हु वॉज हिज फर्स्ट डिसाइपल, हिज नेम वॉज जमाली. ठीक है, बट दिगंबर्स ऐसा मानते हैं कि महावीरा वॉज अनमैरिड. वाई दे बिलीव सो? बिकॉज महावीरा ने ही जो 5th वाव था दैट वॉज ऑफ सेलिबसी वो उन्होंने ऐड किया था. तो सेलिबसी प्रैक्टिस करने के लिए वन हैज़ टू बी अनमैरिड. ठीक है, तो और एक और पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है कि जो 19 तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, वो कुछ लोग मानते हैं दैट ही वॉज अ विमेन एंड सम पीपल बिलीव दैट ही वॉज अ मैन. ओके, तो श्वेतांबर्स बिलीव दैट Mallinath was a woman whereas Digambars believe that Mallinath was a man. And there's another thing that अगर श्वेतांबर्स को लगता है कि अगर आपको कैबल की प्राप्ति हो चुकी है, यानी एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो चुकी है, तो अभी आप जिंदा हैं तो आप खाना तो खाते रहेंगे, ऑब्वियसली आप खाना खाएंगे. लेकिन दिगंबर्स ऐसे कहते हैं कि अगर आपको एनलाइटनमेंट मिल गया तो आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है. अब तो मतलब आपको मिल गया ना, अब तो एनलाइटनमेंट मिल गया तो अब आपको खाना, ये सब छोटी चीज़ें हैं, इसकी अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो वो दे डू नॉट बिलीव इन टेकिंग फूड आफ्टर एनलाइटनमेंट. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेज विच यू शुड नो बिटवीन दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स. ठीक है, और किसने उनको लीड किया, हु आर द फाउंडर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए. कुछ और भी सेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. वन इज दी वापनिया जो सेक्ट है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन है, ओरिजिनेट तो दिगंबर से होता है पर प्रैक्टिसेस श्वेतांबर की फॉलो करता है. ठीक है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है श्वेतांबर और दिगंबर का. देन स्थानकवासी है, ये एक रिफॉर्मिस्ट सेक्ट था जो कि श्वेतांबर सेक्ट को रिफॉर्म करने के लिए बना था. ये बिलीव नहीं करते हैं आइडल वर्शिप में या फिर अटेनमेंट ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन थ्रू आइडल्स. ठीक है, तो आइडल वर्शिप में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए. स्थानकवासी. देन तेरापंथ, इट वाज आल्सो अ रिफॉर्मिस्ट ऑफशूट ऑफ जैनिज्म. ये तीनों आपको पता होना चाहिए. इनफैक्ट पांचों दिगंबर, श्वेतांबर, वापनिया, स्थानकवासी एंड तेरापंथ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दीज आर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म. फिर जैन काउंसिल, पहली जैन काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में होती है. इट वॉज चेयर्ड बाय स्थूलभद्र एंड हु वॉज द पैट्रन? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द पैट्रन. यहाँ पे जो कंपाइलेशन है 12 अंगास का वो स्टार्ट होता है. ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास बिगिन एट फर्स्ट जैन काउंसिल. देन सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड एट वलाभी. इट वॉज प्रिसाइडेड बाय देवर्धि शमा रमना. एंड यहाँ पे 12 जो अंगाज हैं और 12 उपा अंगाज जो हैं वो फाइनली कंपाइल्ड हो जाते हैं. ठीक है, ये बस आपको पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है. दोनों बुद्धिस्ट काउंसिल से कहाँ पे हुई, किसने चेयर किया और कौन पैट्रन था. आपको जैन लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं. जो सीक्रेट जैन लिटरेचर श्वेतांबर्स के द्वारा लिखी गई है वो कौन से लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए. वो लैंग्वेज है अर्धमगधी प्राकृत. ये इंपॉर्टेंट है, PYQ भी आया है कि लैंग्वेज क्या थी जैनिज्म की, तो वो थी अर्धमगधी प्राकृत. अब जो जैन लिटरेचर है वो क्लासीफाई किया गया 12 अंगास, 12 उपांगास, 10 परिकरणास, 6 छेद सूत्रास, 4 मूला सूत्रास एंड 2 सूत्र ग्रंथास और 14 पूर्वास
हैं। जो 14 पूर्वास हैं वो क्या हैं, वो 12 अंगास का ही पार्ट है, एंड दीज आर बिलीव टू बी ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरास प्रीचिंग्स। एंड भद्रबाहु एंड स्थूलभद्र हु आर द लीडर्स ऑफ द दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म, दे आर सेड टू नो ऑल द 14 ऑफ दीज पूर्वास। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट हैं और उसको किसने कंपोज किया ये आपको पता होना चाहिए। कल्पसूत्रा भद्रबाहु ने लिखा था, भद्रबाहु चरिता भी लिखा इन्होंने, परशिष्ट परवान ये हेमचंद्र ने लिखा था, स्वेद मंजरी मलि सेन ने लिखा है, न्याय अवतार ये धर्मभूषण ने लिखा है, न्याय दीपिका उमा स्वामी ने लिखा है, देन श्लोक वर्तिक ये सिद्ध सेन दिवाकर ने लिखा है, तत्वर्ता सूत्र उमा स्वामी हैज़ रिटन इट, देन द्रव्य संग्रह नेमी चंद्र हैज़ रिटन इट, पंचविंष्ठ विन शक्तिका ये किसने लिखा है, ये पद्म नंदी ने लिखा है, कुंद कुंद ये विजयनंद स्वामी ने लिखा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या लिखा। कुछ इंपॉर्टेंट जैन आर्किटेक्चर भी है जो आपको पता होना चाहिए। हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा ये सब कहाँ पे है, ये सब उड़ीसा में है, उदयगिरी में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको किसने बिल्ड किया था, इसको खारवेल ने बिल्ड किया था। खारवेल कौन था, ही वॉज द रूलर ऑफ द कलिंग डायनेस्टी। कलिंग डायनेस्टी इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू मौर्य रूलर अशोका। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिलवारा टेम्पल्स कहाँ पे, अब कौन सी चीज़ कहाँ पे, बस इतना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए, और किसने बिल्ड किया था ये पता होना चाहिए, इतनी सी बात है बस। ठीक है, तो हाथी गुम्फा बाघ गुम्फा हमने देख लिया उड़ीसा में है, खारवेल ने इसको बनाया था। ठीक है, देन दिलवारा टेम्पल्स जो है वो कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, माउंट आबू में, ये पता होना चाहिए। फिर गिरनार और पालीतना टेम्पल्स कहाँ पे हैं, ये गुजरात में है। पावापुरी या राजगिरा टेम्पल्स कहाँ पे, बिहार पे हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक स्टैचू है जो आपको पता होना चाहिए, वो है गोमेतेश्वरा स्टैचू, जो कि स्टैचू किसका है, बाहुबली का स्टैचू है। बाहुबली कौन था, ही वॉज द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर। हमने अभी तीर्थंकर्स के नाम देखे थे, जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनके बेटे थे बाहुबली, और उनका स्टैचू बना है गोमेतेश्वर, जो कि कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, श्रवण बेलागोला वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था चमुंद्र राया ने। हु वाज ही वाज द रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी। ठीक है, हमने गंगा डायनेस्टी पढ़ी है, उसके जो रूलर थे उन्होंने ये स्टैचू बनाया था। अब कुछ पेट्रन्स हम देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट पेट्रन्स जो थे जैनिज्म के, वो थे नंदास, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कौन सी डायनेस्टी जैनिज्म या बुद्धिज्म से एसोसिएटेड थी। ठीक है, अवंती में प्रद्योत किंग थे, ही वाज आल्सो पैटर्न ऑफ जैनिज्म। देन उदयन, देन खारवेल, गंगा डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, अमोघ वर्ष वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर हु वॉज द पैटर्न ऑफ जैनिज्म। देन साउथ इंडिया में चालुक्य और सोलंकी डायनेस्टी, ये भी दे वर ऑल्सो द लास्ट पैटर्न्स ऑफ जैनिज्म। सॉरी, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, द वन हु हैज़ क्रॉस द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस। और तीर्थंकर को ये जैन टीचर भी कहते हैं, दे आर बेसिकली द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ द जैनिज्म। ठीक है, तो जैन टीचर्स को तीर्थंकर्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए निर्ग्रंथ किसे कहते हैं। निर्ग्रंथ इज अ जैन महात्मा who is free from bonds. ठीक है, देन केवलिन, वन हु हैज अटेन्ड द केवल ज्ञान, दैट इज परफेक्ट नॉलेज, हु इज द जिना, ही इज द कॉन्क्योरर ऑफ सेंसेस, इट इज अ रूट वर्ड फॉर जैन। ठीक, गंधारा किसे कहते हैं, दे आर द चीफ डिसाइपल्स ऑफ द तीर्थंकर्स। देन महाव्रता आर द ग्रेट वाउस एंड द अनुव्रताज आर द लेसर वाउस। जो महाव्रताज हैं उनको एस्थेटिक्स यानी कि जो महात्मा जैन महात्मा हैं उनको फॉलो करने होते हैं, और उन अनुव्रता नॉर्मल हम जैसे लोगों को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, सल्ली खाना और समाधि मरण, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सल्ली खाना है, इसी प्रैक्टिस के थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य की भी डेथ होती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप रिचुअल फास्टिंग करते हो जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती, यानी कि आप खाना पानी छोड़ देते हो और एक दिन आपकी मौत हो ही जाएगी। ऑब्वियसली आप खाना पानी छोड़ दोगे, वॉलंटरी आप छोड़ते हो, तो इस तरह से मरने को सल्ली खाना कहते हैं। ठीक है, समाधि मरण क्या है, इसमें क्या कहते हैं कि आप धीरे धीरे छोड़ते हो, इसमें एक साथ आप फास्ट पे नहीं जाते हो, मतलब आप थोड़ा थोड़ा फूड इनटेक करते हो। आज आप 4 रोटी खा रहे हो तो आप कल 2 रोटी खा रहे हो, फिर 1 रोटी, फिर आधी रोटी, ऐसे धीरे धीरे करके आप अपना फूड और लिक्विड इनटेक कम कर देते हो, और जब आप कम करने के बाद फिर धीरे धीरे आप खत्म कर दोगे और उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको समाधि मरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, वापानिया हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ सेक्ट कंबाइनिंग दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, वो ये है कि महावीर का जो बर्थ है वो
कुंदाग्राम में होता है वो पाटलिपुत्र में नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रभास गिरी जो है वो कौशाम्बी यूपी में है, इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट है। समेत शिखर जो है वो इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट है, कहाँ पे, पारसनाथ हिल झारखंड में। इट इज़ अ प्लेस वेयर 20 आउट ऑफ 24 तीर्थंकर्स अटेंड निर्वाणा। फिर स्थानकवासी जो सेक्ट है ये हम पढ़ चुके हैं, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है। फिर दिलवारा टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान में किसने बनाई थी, सोलंकी या चालुक्य रूलर्स ने बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गोमतेश्वर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। फिर हम बराबर केव्स के बारे में देख लेते हैं। जो बराबर केव्स हैं, दे वर यूज्ड बाय आजीविकाज एज शेल्टर हाउसेस, ठीक है। दे वर डेवलप्ड बाय अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ, ठीक है। तो इन्होंने डेवलप किया था इसको, बराबर केव्स को। बराबर केव्स आजीविकाज के द्वारा यूज़ की जाती है, ना कि जैन्स के द्वारा, ठीक है। जैनिज्म डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दे बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो, ठीक है। त्रिरत्ना इज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो बुद्धिज्म में त्रिरत्ना है, that is Buddha, Sangha and Dharma, whereas in Jainism what it is called right, faith, knowledge, conduct, ठीक है। और जैनिज्म में बुद्धा, धर्मा और संगत। तो हमने इंपॉर्टेंट ये चीज़ें देख ली हैं, हमने सारे टर्म्स देख लिया, हमने रॉयल पैटर्न्स देख लिया, जैन आर्किटेक्चर देखा, जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, जैन लिटरेचर है वो हमने देखा, किसने क्या लिखा है, जैन काउंसिल्स हमने देखी, जो सेक्ट्स हैं जैनिज्म से रिलेटेड वो भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने जो जैन संघा और उनके जो लीडर्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट जो 4 इनफाइनाइट्स या 5 टाइप्स ऑफ जो नॉलेज हैं बुद्धिज्म से जैनिज्म से रिलेटेड वो हमने देखा। फिर इंपॉर्टेंट थ्योरीज जैनिज्म से रिलेटेड हैं, शायदवाद, अनेकतावाद, सप्तभांगी न्याय, ये इसके बारे में हमने देखा। की डॉक्ट्राइन्स जो हैं जैनिज्म की, जो 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म है उसके बारे में हमने देखा। महावीरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। साथ में हमने सारे 24 तीर्थंकर्स और जो कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं उनसे रिलेटेड जो सिम्बल्स हैं वो हमने देखे। एंड विद दिस वी कंप्लीट जैनिज्म। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विथ मौर्यन एम्पायर। थैंक यू।